हेलो दोस्तों, सफल होगी तेरी आराधना इस सीरियल के आज के एपिसोड में हम जानेंगे। देविका अब मेनका का सारा भांडा फोड़ देती है और सबसे वो कहती है कि मेनका दीदी जो है वो बहुत ज्यादा चालाक है। मेनका दीदी ने ही झूठे पेपर्स बनवाए थे और मुझे कहा था कि फेक प्रेगनेंसी का नाटक करो। मेरे फेक प्रेगनेंसी के नाटक में मेनका दीदी भी शामिल थी। इतना ही नहीं, आलमगीर की हवेली में उन्होंने कोई शख्स को रखा था। कोई शख्स था जो उस हवेली में था, पर होलिका दहन के दिन उन्होंने उसे गायब किया था। उस शख्स के बारे में मैं भी नहीं जानती। उनके अंदर कोई भी मीना वीना की भूत नहीं आती। ये सब उनका नाटक ही था। अब देविका मेनका का सारा भांडा फोड़ चुकी होती है। मेनका अब बहुत डर जाती है क्योंकि मेनका का सारा सच अब देविका बाहर निकालती है। सब लोग मेनका को दोषी मानते हैं, पर तभी वहाँ पर शिवानी आती है। शिवानी के पेट में बच्चा होता है। उसका पेट फूला हुआ देखकर अब सब लोग डर जाते हैं। सब लोग समझ जाते हैं कि शिवानी प्रेग्नेंट है। माधव शिवानी से कहता है कि शिवानी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो तुम्हारे मासी के घर में थी ना। तब शिवानी कहती है कि नहीं, मैं मेरे मासी के घर गई ही नहीं, क्योंकि मैं बरेली में ही थी और ये बात माँ भी नहीं जानती। को इस बारे में कुछ नहीं पता। शिवानी सबसे कहती है कि आप सब लोगों ने सही सुना कि देविका प्रेग्नेंट नहीं है, पर देविका के इस मामले में मैंने ही देविका की मदद की थी, क्योंकि देविका ने मुझे ब्लैकमेल किया था और वो सबको अब ये बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मेनका यही सच सबके सामने नहीं लाना चाहती थी, पर ये सच अब घर वालों के सामने आता है तो मेनका की बदनामी होती है। शिवानी सबसे कहती है कि मेरे सच के बारे में देविका जान चुकी थी। उसे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसी का फायदा उठाकर देविका ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया था। देविका जानती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सभी को पता चली तो मेरा घर में रहना मुश्किल होगा और इसीलिए देविका ने मुझे बताया कि 9 महीने के बाद तेरा बच्चा तू मुझे देगी और ये बच्चा मैं माधव को अपना बच्चा समझकर मैं माधव के साथ शादी करूंगी। देविका के झूठी प्रेगनेंसी में वो मुझे फंसाना चाहती थी, पर मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने देविका का साथ नहीं दिया तो देविका सबके सामने मेरा सच लाएगी और सब लोग मुझे गलत समझेंगे। इसी बात पर मैं डर गई और मैंने देविका का साथ दिया। शिवानी की ये बात सुनकर देविका कहती है कि शिवानी, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तुम भी जानती हो शिवानी। और मैंने तुम्हें कब ब्लैकमेल किया? क्यों तुम सबके सामने झूठ बोलना चाहती हो? मुझे बताओ शिवानी, ये सब सच नहीं है। तुम सच जानती हो। हमारी माँ कैसी है ये तुम्हें भी पता है। तुम सबको बताओ। वो सबको बताती है कि ये सब मेनका दीदी ने ही किया है। ये सब खेल मेनका दीदी का ही था, पर अब देविका पर कोई विश्वास नहीं करता। माधव अब समझ जाता है कि इसका मतलब देविका ने शिवानी को ब्लैकमेल किया और वो देविका को चिल्लाता है और देविका से कहता है कि देविका, तुझे शर्म नहीं आई? शिवानी मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ तूने ऐसा क्यों किया? तुम इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगे। ऐसा कहकर माधव अब उस हाथ उठाता है। तभी वहां पर आराधना आती है और आराधना माधव को रोकती है। माधव को वो कहती है कि इस औरत के कारण आप अपने संस्कार मत भूलिए। आप किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकते। माधव अपना हाथ पीछे लेता है। तभी वहां पर मेंटल हॉस्पिटल के लोग भी आते हैं और वो देविका से कहते हैं कि आपको अब यहाँ से चलना होगा, तो हम उठाकर आपको ले जाएंगे। देविका कहती है कि मुझे उस हॉस्पिटल में नहीं आना है, पर माधव कहता है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो इसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा और अगर ये वहां से भी भाग आई तो मैं उसे जेल में दे दूंगा और ये यहाँ पर कभी नहीं आनी चाहिए। ऐसा माधव कहता है और माधव बहुत चिढ़ जाता है। तब मेंटल हॉस्पिटल के लोग देविका को वहां से लेकर जाते हैं। मेनका आज बच जाती है क्योंकि शिवानी की वजह से। शिवानी के कारण ही मेनका का सच सबको पता नहीं चलता। सारा इल्जाम शिवानी अपने सर पर लेती है और वो किस तरह गलत थी यही सबको बताती है, इसलिए मेनका बच जाती है। तब आराधना सोचती है कि इस बार मेनका दीदी तो बच गई, पर आगे वो नहीं बचेगी। मुझे पता है कि उनकी बेटी ने सारा इल्जाम अपने आप पर लिया है, पर ये ठीक नहीं है। मेनका दीदी कैसी है मैं जानती हूँ और मेनका दीदी का सच सबके सामने आना ही चाहिए। उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। माधव अब छत पर जाता है।
माधव छत पर जाते वक्त आराधना ने देखा होता है, इसलिए आराधना भी उसके पीछे जाती है। अब आराधना को बहुत गिल्ट आता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने साबजी पर ऐसा इल्जाम लगाया, क्योंकि उसे लगा था कि देविका के पेट में जो बच्चा है वो साबजी का है। साबजी अपने आप पर नियंत्रण खो बैठे थे और उसी वजह से उन्होंने देविका के साथ जो भी किया उसके कारण ही देविका के पेट में बच्चा है। आराधना अब तक ऐसा ही सोचती थी। आराधना को पता था माधव ऐसा इंसान नहीं है, माधव सच्चा इंसान है। फिर भी आराधना ने उस पर विश्वास नहीं किया था। इस बात पर अब आराधना को बहुत बुरा लगता है। माधव अब छत पर जाता है, तभी आराधना भी उसके पीछे जाती है। आराधना माधव से कहती है कि साबजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर तब माधव कहता है कि नहीं आराधना, इस बारे में अब मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता। तब आराधना कहती है कि साबजी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। एक पत्नी होने के कारण मुझे आप पर विश्वास रखना चाहिए था। आप हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि वो बेटा मेरा नहीं है, उसके पेट में मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। तब माधव आराधना से कहता है कि आराधना तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? उस टाइम मेरा खुद पर ही विश्वास नहीं था। मुझे ही ऐसा लगा था कि दवाइयों के कारण मेरे से कुछ ना कुछ तो देविका के साथ हो गया है, उसी के कारण देविका के पेट में मेरा बच्चा है। तुम्हारा छोड़ो, मेरा खुद पर ही विश्वास नहीं था और उस टाइम तुम्हारा मेरे पर विश्वास नहीं था, इस बात में कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें अपने आप को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। माधव के इस कहने पर आराधना थोड़ी ठहर जाती है। उसके बाद होता यह है कि हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर आता है तब आराधना और माधव दोनों भी हेलीकॉप्टर के तरफ देखने लगते हैं। हेलीकॉप्टर एक जगह पर अब ठहर जाता है। फिर उसके बाद एक बड़ा सा बोर्ड आता है, उस पर लिखा होता है कि आई लव यू आराधना। ये बात देखकर आराधना बहुत खुश हो जाती है। तब माधव आराधना को देखता है, आराधना बहुत खुश होती है। माधव आराधना से कहता है कि आराधना यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था। तब आराधना को पता चलता है कि इसी के कारण साबजी ने मुझे 6 बजे छत पर बुलाया था और साबजी यही मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। आराधना सच में सरप्राइज हो जाती है। आराधना को यह सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगता है। आराधना रोने लगती है, क्योंकि आराधना की कब से ऐसी ही ख्वाहिश थी कि साबजी मुझे प्रपोज करे और उनकी मन की बात मुझे बता दे। तब उनके मन में कोई भी मन मिटाव नहीं रहने चाहिए और ऐसा ही सब कुछ हो रहा होता है। तब आराधना बहुत खुश होती है। माधव आराधना से कहता है कि आराधना वो भी कुछ हुआ वो जाने दो, पर उस बोर्ड में जो लिखा है उसका आंसर तो दो मुझे, उसका जवाब तो दो मुझे। तब आराधना कहती है कि साहब जी मैं आपको जवाब कैसे दूं, मुझे तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता। ये कहकर माधव कहता है कि अरे तो फिर मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा, मैं भी कितना बुद्धू हूं ना, जाने दो चलो छोड़ो। तब आराधना हंसती है और कहती है कि साहब जी मुझे पता है उस पर क्या लिखा है, आई लव यू लिखा है उस पर, और इतना इंग्लिश तो मैं जानती हूँ और आई लव यू का मतलब सबको पता होता है। ये बात सुनकर अब माधव हंसता है और कहता है कि अच्छा, और वो मराठी में आराधना को कहता है कि मी तुझावर प्रेम करतो। ये बात सुनकर आराधना बहुत खुश होती है। आराधना के आंखों से आंसू आते हैं। अब माधव कहता है कि आराधना ये मैंने तुम्हारे लिए ही सीखा है और मैं इतना मराठी तो जानता हूँ। तब आराधना भी अपने मन की बात माधव को कहती है और माधव से वो कहती है कि जी साहब जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कहकर अब माधव के वो गले लगती है। दोनों भी एक दूसरे को हक करते हैं और दोनों भी अपने प्यार का इजहार करते हैं। आराधना और माधव दोनों भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दादी, डिम्पल, किशन और माधव चारों भी बात कर रहे होते हैं। दादी कहती है कि हमारे परिवार पर जो संकट आया है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि शिवानी हमारे घर की इज्जत है और वो हम सबसे छोटी है, उसके साथ ही ऐसा कुछ हुआ है। आखिर ये हमारे परिवार की गलती है, परिवार की सदस्यों की गलती है कि हमने उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किशन और माधव ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। वो लड़की क्या करती है, कहाँ जाती है, किसके साथ पढ़ती है, ये सब तुम्हें जानना चाहिए था। तभी वहाँ पर मेनका भी आती है, पर मेनका उनकी बातें छुप छुप कर सुनती है। डिम्पल कहती है कि दादी आप हमेशा हम पर ही क्यों सारा इल्जाम लगाते हो, ये सब मेनका दीदी के कारण हुआ है। तक ये घर मेनका दीदी ने ही संभाला है।
पहले दामिनी थी, दामिनी ने घर संभाला, उसके बाद मेनका दीदी के हाथों में ये सारी सत्ता आई। उसके बाद हम सब मेनका दीदी की ही बातें मानते हैं। मेनका दीदी को तो अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ लगता है ना, इज्जत, खानदान, इनके बारे में तो उनको बहुत ज्यादा फिक्र होती है। फिर उनको अपने बेटी को भी कुछ ना कुछ तो सिखाना चाहिए था ना। किशन कहता है कि डिम्पल, ये तुम क्या कह रही हो? मेनका दीदी अब बहुत बड़े सदमे में है। अब शिवानी का उनको पता चला है, उनके हस्बैंड, उनका पति भी जेल में है। इस बारे में अब वो कैसा फील करती होगी? तुम उनके बारे में ऐसा कुछ कह रही हो। तब माधव कहता है कि आखिर इन सब में मेरी ही गलती है। मैंने शिवानी को बच्ची की तरह रखा था, मुझे शिवानी पर ध्यान देना चाहिए था। जब से दामिनी चली गई है मैं अपने में ही उलझा हुआ हूँ, इसलिए शिवानी के साथ जो भी कुछ हुआ उन सारी चीजों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जब मेनका वहाँ से चली जाती है तो शिवानी के रूम में जाती है। शिवानी को रूम में रोता हुआ देखकर अब मेनका को बहुत बुरा लगता है। मेनका को लगता है कि इन सब के पीछे वो आराधना ही है। ये सब उस आराधना के कारण हुआ है। आराधना के कारण आज मेरी बेटी रो रही है। अब मैं उस आराधना को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मेनका पन करती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।